दबा दें। तो क्वेश्चन क्या, अ बॉल इज थ्रोन विद 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसको करने का तरीका क्या है, पहले बनाओ डायग्राम, तो बातें समझ में आएंगी। एक बॉल को आपने 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से देखा एट एंगल ऑफ रोटेशन 37 डिग्री, ठीक। आपको बताना क्या है कि आफ्टर 2 सेकेंड बाद फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल। मान लो यहां पर था और 2 सेकेंड बाद यहां पहुंच गया, ठीक है। अब एक चीज ये समझो, पहले क्या होगा, तुमने 50 मीटर पर सेकंड के से भेजा है, फेंका है, और ये है 37, ये क्या हो जाएगा 50 cos 37, और ये क्या होगा, ये कितना होगा साइन 50 sin 37, ये कितना होगा 50 साइन 37। फटाफट वैल्यू निकालो 50 cos 37 की। ये वैल्यू मेरी आएगी 50, ये आगे जाएगी, मुझे पता है मजा पड़ाएगा। हाँ यानी इसकी एक्स एक्सिस में जो इसका कंपोनेंट होगा देखिए। ये होगा 40, ठीक, और वाई में इसका कंपोनेंट होगा सर ने एक बार 50 बताया। sin 37, तो 37 की वैल्यू कितनी आएगी 3/5 यानी 30, ठीक। ठीक है। ये हो गई 30, यानी ये जो है 50 मीटर पर सेकंड से भेजा गया था, इसका एक्स कंपोनेंट हो गया 40 और ये हो गया इसका 30। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इस पे माइनस जी नीचे की ओर काम कर रहा है, ठीक है। और इसके एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, यानी जो इसकी वेलोसिटी 40 है वो यहाँ भी 40 रहेगी, यहाँ भी 40 रहेगी और यहाँ भी 40 रहेगी, ठीक। अब होगा क्या, जो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में इसकी स्पीड बदलेगी, क्यों बदलेगी, क्योंकि नीचे एक जी काम कर रहा है। अब तुम्हें क्या निकालना है 2 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड बाद इसकी ये कंपोनेंट जो होगा वो तो 40 रहेगा, लेकिन वाई वाला कंपोनेंट बदलेगा। तो हम इसके वाई वाले डायरेक्शन में विचार करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। इसमें ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो में। तो क्या था, ये था मेरा 50 की स्पीड से मैंने फेंका, ये आया था 50 cos 37 मतलब 40 और ये था 30, ठीक है भाई। कितने पहले अब देखो मैं इसके वाई एक्सेस में देख रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, इनिशियल वेलोसिटी 30, वेलोसिटी 30, टाइम कितना है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। एक फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। v क्या है इसकी 2 सेकेंड बाद जो वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी मतलब 30 प्लस ये क्या होता है एक्सीलरेशन जो होगा -10, जीरो के होगा। मैं y डायरेक्शन में विचार कर रहा हूँ, अच्छा या y एक्सिस से विचार कर रहा हूँ, ये हो गया -10 और t का वैल्यू 2 के होगा कि 2 सेकंड बाद निकाल ली थी, तो ये कितना आया 10 दूनी 20, 10, यानी 2 सेकंड बाद इसका जो y कंपोनेंट होगा वो होगा 10 और इसका x कंपोनेंट कितना होगा वो 40 ही रह जाएगा, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट है। ये बात समझ आ रही है तुम्हें, x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये तो पढ़ा होगा ना, वेलोसिटी में जो चेंज होता है वही एक्सेलरेशन होता है। तो x वाले में तो कांस्टेंट है, यहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, किसी तरह का एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, हर जगह 40 रहेगा, ठीक है। और जो y एक्सेस होगा वेलोसिटी का वो आएगा 10 मेरा, ठीक है। तो इसका वेक्टर क्या हो गया, क्या निकालना था मैंने, फाइंड द
वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा? वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर बताओ भाई, कब तुमको बताया था ना? वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखेंगे? जो तुम्हारा एक्स वाला आया 40 आई कैप 40 आई कैप प्लस 10 का जे कैप। 10 क्यों आया? क्योंकि ये यहाँ पे 10s का कॉम्पोनेंट, ठीक। उसके बाद क्या है? अगला सवाल क्या है उसमें? उसी में एंड फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो स्पीड क्या निकलती है? जो वेलोसिटी वेक्टर होता है ना, ये है वेलोसिटी वेक्टर 40 आई कैप प्लस का 10 जे कैप। हाँ तो जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो मॉड ऑफ v होता है, ये भी आया है तुम्हारा, तो मॉड ऑफ v निकाल दो। मॉड होता है मॉडुलस, हाँ बता सर। ठीक है, मॉडुलस होता है, हिंदी में बोलते हैं परिमाण, निकाल दो। क्या निकाल दो? परिमाण। तो फिगर क्या है? अंडर रूट आई कैप के साथ जो है 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है भाई। सही है सर। चाहे इसको यहीं छोड़ दो, चाहे और छोड़ दो, और करना है तो अंडर रूट 1600 प्लस 10, यानी फाइनल आंसर क्या हो गया? रूट ऑफ 1700। दैट इज माई आंसर। इट इज सिद्धम। कर दो बंद। बंद करो सर। करना चाह रहे हैं